इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब बाउनिंग लॉर्ड मिन को डराती है तब लॉर्ड मिन सब बता देता है कि रानी ने कुछ किलर को ऑर्डर दिया था कि पूरे विलेज में आग लगा दी जाए और सभी को मार दिया जाए। उन्होंने मुझे उस बुक को लाने के लिए भेजा था। मैं तो सिर्फ उस बुक को वहां लेने के लिए गया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो सभी लोगों को मरवा देंगी। और जब योंगक्विंग के लोग वहां पर आए तो रानी ने सारा ब्लेम उन पर डाल दिया। इस तरह बाउनिंग को सारा सच पता चल जाता है कि रानी के कहने पर ली विलेज में आग लगाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंगताई बाउनिंग से मिलने मुआन आ जाता है और उसके आदमी महल के बाहर बाउनिंग का वेट कर रहे होते हैं। जब जाओशो महल जा रहा होता है तो वो वहां पर कुछ आदमियों को महल के बाहर जासूसी करते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपने मेन सर्वेंट को पता लगाने के लिए भेजता है कि वो लोग कौन हैं। वहीं क्विंगताई का आदमी क्विंगताई को बताता है कि हमने सुना है कि लीशन को पनिशमेंट के तौर पर शहर से बाहर भेज दिया गया है और अब उसे वापस बुलाया जा रहा है और वापस आने के लिए वो रास्ते में ही है। तब क्विंगताई कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब हम लीशन के पीछे जाएंगे और उसे पकड़ेंगे। बाउनिंग खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जाओशो राजा के पास जाता है। राजा उसे देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें प्रिंसेस की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कड़ी पनिशमेंट देता। तब जाओशो राजा को थैंक यू कहता है और कहता है कि क्विंगताई और उसके आदमी को यहाँ मुआन में देखा गया है, इसलिए आप मुझे ऑर्डर दे कि मैं उन्हें अरेस्ट करूं। तब राजा जाओशो को क्विंगताई को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही राजा जाओशो से कहता है कि मैंने सूसवान को लीशन को वापस सेफली कैपिटल लाने के लिए भेजा है। इसके बाद जाओशो का सर्वेंट जाओशो के पास आता है और जाओशो को बताता है कि वो आदमी क्विंगताई के आदमी थे और क्विंगताई मुआन में हैं और साथ ही वो लोग लीशन को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तब जाओशो कहता है कि जरूर वो लोग लीशन से अपना बदला लेना चाहते होंगे और लीशन को मारना चाहते होंगे। मैं लीशन को नहीं मार सकता, लेकिन अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जाओशो अपने सर्वेंट से कहता है कि राजा ने सूसवान को हमारे आदमियों के साथ मिलकर लीशन को वापस लाने के लिए भेजा है ताकि लीशन को सेफली कैपिटल लाया जा सके, इसलिए याद रखना कि सूसवान को कुछ ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्विंगताई अपने आदमियों के साथ लीशन को अगवा कर लेता है, लेकिन जब सूसवान उसे रोकने की कोशिश करता है तो क्विंगताई उसे जोर से लात मार देता है, जिससे सूसवान बेहोश हो जाता है। जाओशो के आदमी उसे बचा लेते हैं और वापस घर ले आते हैं। बाउनिंग भी महल में बहुत ज्यादा चिंता में होती है कि लीशन अभी तक महल वापस नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम बिंजाओ में मिस डोंग को देखते हैं, जो कि जिनशाओ की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती है और एक जगह जा रही होती है। मिस डोंग वहां पर अकेले होती है, तभी वहां पर 2-3 लोग मिस डोंग पर अटैक कर देते हैं और मिस डोंग को बांधकर उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर जिनशाओ आ जाता है और उन तीनों को खूब मारता है और मिस डोंग को छुड़ा लेता है। जिनशाओ मिस डोंग से पूछता है कि ये लोग कौन थे। तब मिस डोंग जिनशाओ को बताती है कि ये लोग मेरी शॉप पर काम करते थे और मैंने इन्हें काम से निकाल दिया, इसलिए ये मुझसे बदला लेना चाहते थे। इसके बाद जिनशाओ फाइनली मिस डोंग को आई लव यू बोलता है। मिस डोंग भी जिनशाओ को आई लव यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ बाउनिंग के पास एक लेटर आता है जिसे क्विंगताई ने भेजा होता है और जिसमें लिखा होता है कि अगर लीशन को बचाना चाहती हो तो सुप्रीम बुक लेकर आ जाओ। अब बाउनिंग उस बुक को देख रही होती है, तभी जिंका कहती है कि क्या सच में आप इस बुक को क्विंगताई को दे दोगी। तब बाउनिंग कहती है कि हाँ, लेकिन अगर ये बुक क्विंगताई के हाथ में लग गई तो रिजल्ट बहुत ही खराब होंगे। तभी चिंका बाउनिंग को चाय दे रही होती है कि चाय बुक पर गिर जाती है। बाउनिंग जब उस बुक को साफ करने लगती है तो उसे 2 पेजेस के बीच में एक पेज मिलता है जो कि सीक्रेटली रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बाइसू को ये बात पता चलती है कि लीशन को क्विंगताई से बचाते हुए सूसवान को चोट लगी है, तो वो सूसवान के पास जाती है, लेकिन सूसवान बाइसू से अच्छे से बात नहीं करता। बाइसू सूसवान से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन सूसवान कहता है कि नहीं, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ, इसलिए बाइसू वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने सूसवान से कहा होता है कि उसे ऐसी जगह चोट लगी है जिससे फ्यूचर में वो फादर नहीं बन सकता। अब फिर से जब बाइसू सूसवान के पास आती है तो सूसवान फिर से उसे अच्छे से बात नहीं करता। तब बाइसू कहती है कि जब से तुम्हें चोट लगी है तब से तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। तब सूसवान जानबूझकर कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ अपना मतलब के लिए तुमसे शादी की थी, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर बाइसू रोते हुए वहां से चली जाती है।
अब बाओनिंग अपनी मेड चिंका और अपने सर्वेंट के साथ क्विंगताई की बताई हुई जगह पर बिना किसी को कुछ भी बताए लीशन को बचाने के लिए उस बुक को लेकर जाती है। वो जगह एक अंडरग्राउंड गुफा होती है, इसलिए बाओनिंग अपने सर्वेंट को बाहर छोड़ देती है और चिंका के साथ खुद अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो दीवार के दोनों तरफ से अचानक से बहुत सारे तीर निकलने लगते हैं। एक तीर बाओनिंग को लगने ही वाला होता है कि चिंका बाओनिंग को बचाने के लिए बाओनिंग के आगे आ जाती है और तीर चिंका के हाथ में लग जाता है और तभी कमांडर सीक्वेन बाओनिंग और चिंका का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर रूम में खींच लेता है और दोनों को बचा लेता है। इसके बाद सीक्वेन चिंका को दवाई लगाता है और बाओनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब बाओनिंग कहती है कि क्विंगताई ने लीशन को किडनैप कर लिया है और वो ये सुप्रीम बुक चाहता है। इसके बाद बाओनिंग सीक्वेन से पूछती है कि लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब सीक्वेन बताता है कि क्विंगताई ने मुझे यहाँ किडनैप कर रखा है और अगर मैंने उसके लिए वेपन नहीं बनाए तो मेरे सभी जानने वालों को वो मार देगा। तब बाओनिंग कमांडर सीक्वेन से एक फेवर मांगती है और कहती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी और सीक्वेन को कुछ काम करने के लिए कहती है। इसके बाद बाओनिंग चिंका के साथ क्विंगताई के पास जाती है और कहती है कि वो ये बुक ले आई है, अब लीशन को छोड़ दो और अगर तुमने कुछ भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं इस बुक को फाड़ दूंगी। तब क्विंगताई लीशन को छोड़ देता है। लीशन बाओनिंग के पास आता है और कहता है कि लेकिन तुमने ये बुक क्विंगताई को क्यों दी। तब बाओनिंग कहती है कि बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, अभी यहाँ से चलो। क्विंगताई बुक को चेक करने लगता है और जब वो देख लेता है कि बुक असली है तो क्विंगताई फिर से अपनी बात से पलट जाता है और दोनों पर अटैक करने के लिए दीवार से तीर निकलने वाली मशीन को ऑन कर देता है। लेकिन दीवार से तीर नहीं चलते क्योंकि कमांडर सीक्वेन ने पहले ही सब खराब कर दिया होता है और फिर सीक्वेन वहां पर ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है और बाओनिंग, लीशन, चिंका और सीक्वेन वहां से भाग जाते हैं। इस वजह से क्विंगताई बाओनिंग और लीशन को नहीं पकड़ पाते और क्विंगताई भी अपने आदमियों के साथ वहां से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाइसू सुसवान के पास आती है और कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया है, जब से डॉक्टर तुम्हें चेक करके गया है तब से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, इसलिए तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सब तुमसे सुनना चाहती हूँ। तब सुसवान सब बता देता है और कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे ऐसी जगह चोट लगी है जिस वजह से मैं फादर नहीं बन सकता। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। तब बाइसू कहती है कि मेरे लिए सबसे पहले तुम जरूरी हो और अगर हमें बच्चे नहीं हुए तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और इस तरह दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वहीं अब बाओनिंग और लीशन अपने कैंप में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो बाओनिंग लीशन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे मीरो ने सब कुछ बता दिया है कि दादी की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई है और साथ ही मुझे ली विलेज का सच भी पता चल गया है। इसके बाद बाओनिंग सारी बात लीशन को बताती है और लीशन को सॉरी बोलती है। लीशन भी बाओनिंग को सॉरी बोलता है कि उसने उसे इतना हर्ट किया। इसके बाद लीशन बाओनिंग से पूछते है कि तुमने ऐसे कैसे सुप्रीम बुक क्विंगताई को दे दी। तब बाओनिंग उसे बताती है कि उस बुक की हेल्प से जो सुप्रीम वेपन मैंने बनाया था वो इम्परफेक्ट था क्योंकि मुझे उस वेपन की की नहीं मिली थी, लेकिन जब मैंने इस बुक को क्विंगताई को दिया उससे पहले मुझे उस बुक में सुप्रीम वेपन की मिल गई। और फिर बाओनिंग उस पेज को लीशन को दिखाती है जिस पर सुप्रीम वेपन बनाने की होती है। इसके बाद बाओनिंग कहती है कि अब हम इस की हेल्प से परफेक्ट सुप्रीम वेपन बना सकते हैं जिसके साथ हम क्विंगताई के इन परफेक्ट वेपन से लड़ सकते हैं। अब जब लीशन और बाओनिंग बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर बाओनिंग की मेट चिंका आ जाती है और बाओनिंग को दवाई देने लगती है। लीशन चिंका से पूछते हैं कि ये क्या है। तब चिंका कहती है कि इतनी भागदौड़ में प्रिंसेस अपना अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही है, इसलिए मैं इनके लिए मिसकैरेज प्रिवेंशन की दवाई लेकर आई हूँ। ये सुनकर लीशन हैरान भी होता है और खुश भी और बाओनिंग से पूछता है कि इसका मतलब तुमने बच्चे को नहीं गिराया था। तब बाओनिंग कहती है कि हाँ, मैं उस समय तुमसे गुस्सा थी, लेकिन मैं हमारे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ, ये तो एक गिफ्ट है। ये सुनकर लीशन बहुत खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाओनिंग कमांडर सीक्वेन के साथ मिलकर सुप्रीम वेपन बना रही होती है और वहीं दूसरी तरफ क्विंगताई भी कुछ मास्टर को सुप्रीम वेपन बनाने के लिए रख लेता है जो कि सुप्रीम बुक की हेल्प से सुप्रीम वेपन बना रहे होते हैं और आखिर में सुप्रीम वेपन बना लेते हैं, जबकि बाओनिंग अभी भी सुप्रीम वेपन बना रही होती है और लीशन कैंप में बैठा हुआ होता है कि तभी उसके पास उसका सर्वेंट विशु आता है और कहता है कि मुझे क्विंगताई और उसके आदमियों के बारे में पता चल गया है कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। वहीं जाओशाओ अपने आदमियों के साथ क्विंगताई के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसके आदमियों पर अटैक कर देता है। तब वहां पर क्विंगताई अपने सुप्रीम वेपन को लेकर आता है और जाओशाओ के मेन सर्वेंट पर उस वेपन को चला देता है जिससे जाओशाओ का मेन सर्वेंट मर जाता है।
ये देखकर जाओशाओ बहुत दुखी होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। क्विंताई जाओशाओ को गोली मारने ही वाला होता है कि वहां लीशन आकर जाओशाओ को बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। सबके जाने के बाद क्विंताई अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से हमारी जितनी भी सेना अलग अलग जगह छुपी हुई है उन्हें इकट्ठा करो। अब मैं लीशन के साथ आमने सामने युद्ध करूंगा। इसके बाद हम जाओशाओ लीशन को कैंप में देखते हैं, जहां पर लीशन जाओशाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर क्विंताई को मुझे किडनैप करने दिया। तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन बाओनिंग ने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। इस वक्त ये जरूरी है कि हम अपने बीच की प्रॉब्लम को भूलकर क्विंताई के खिलाफ साथ मिलकर लड़े, तभी हम बाओनिंग और अपने स्टेट को बचा सकते हैं। तुमने तो देख ही लिया है कि क्विंताई के पास कितना पावरफुल सुप्रीम वेपन है। बाओनिंग के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम वेपन क्विंताई के पास है वो डिफेक्टेड है, और अगर क्विंताई फोर्सफुली उसे यूज करेगा तो वो खुद को ही हर्ट करेगा। असली सुप्रीम वेपन को बनाने के लिए बाओनिंग उस पर काम कर रही है, इसलिए हमें साथ मिलकर क्विंताई से लड़ना होगा। तब जाओशाओ लीशन की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बाओनिंग लीशन से पूछते कि क्या जाओशाओ क्विंताई से लड़ने के लिए मान गया है। तब लीशन कहता है कि हाँ। इसके बाद बाओनिंग जाओशाओ से मिलने जाती है। जाओशाओ बाओनिंग को देखकर खुश हो जाता है। बाओनिंग जाओशाओ से कहती है कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं हुआ। तुमने प्यार के नाम पर हमेशा मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को नुकसान ही पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से क्विंताई ने लीशन को किडनैप किया और तुम्हारी वजह से सुसान को चोट लगी, क्योंकि तुमने सबको धोखा दिया। मैं आशा करती हूँ कि इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्विंताई अपने आदमियों के साथ लीशन पर अटैक करने के लिए आता है। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर लीशन और जाओशाओ को इन्फॉर्म करता है कि क्विंताई अपने आदमियों के साथ हम पर अटैक करने आ रहा है। तब लीशन सभी सोल्जर को रेडी होने का ऑर्डर देता है और क्विंताई और लीशन दोनों की सेना आमने सामने आ जाती है। सबसे पहले जाओशाओ लड़ने के लिए जाता है और फिर जिनशाओ और यूनलिन क्विंताई के आदमियों से लड़ने के लिए जाते हैं और तीनों मिलकर क्विंताई के आदमियों को मारने लगते हैं। तब क्विंताई यूनलिन पर गोली चला देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। उसी वक्त वहां पर ली डोंगची और क्विंगन भी आ जाते हैं, जो कि क्विंताई को ढूंढकर उसे मारने के लिए निकले थे। अब लीशन आकर क्विंताई पर अटैक करता है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। क्विंताई लीशन पर गोली चलाता है, लेकिन लीशन बच जाता है और दोनों के बीच फाइटिंग चलती रहती है। लेकिन लास्ट में क्विंताई और लीशन आमने सामने आ जाते हैं और लीशन के पास तलवार नहीं होती। क्विंताई पहले उसे मारता है और फिर जैसे ही लीशन पर गोली चलाने वाला होता है, वो बंदूक पीछे से फट जाती है, क्योंकि वो डिफेक्टेड होती है और गोली क्विंताई को ही लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। उसी वक्त वहां पर बाओनिंग भी आ जाती है। क्विंताई आखिरी टाइम में बाओनिंग से कहता है कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। तब बाओनिंग कहती है कि हथियार लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, ना कि वॉर के लिए। तुमने हमेशा सबके साथ गलत किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और इसी के साथ क्विंताई आखिर में मर जाता है। इसके बाद हम राजा को देखते हैं, जिसके पास बाओनिंग लेटर भेजती है, जिसमें बाओनिंग लिखती है कि क्विंताई मर चुका है और क्विंगन योंगक्विंग का सेकंड प्रिंस अब राजा बन चुका है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ शांति के साथ रहेंगे। और मैं आपके पास एक वेपन भेज रही हूँ, जो कि एक सुप्रीम वेपन है और ये बहुत ही पावरफुल है। मैंने और कमांडर सिक्वेन ने मिलकर इसे बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप जरूरत पड़ने पर लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें। और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल के लिए जा रही हूँ। राजा ये पढ़कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद ली डोंगची की क्विंगन के साथ शादी हो जाती है और जिनशाओ की मिस डोंग के साथ। और जाओशाओ को क्विंगन की मां को मरवाने और लीशन के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम में कैपिटल से बाहर निकाल दिया जाता है और उससे उसकी सारी पावर छीन ली जाती है। क्योंकि उसने क्विंताई के खिलाफ लड़ाई में लीशन का साथ दिया था, इसलिए उसे कंट्री से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उसके वापस कैपिटल आने पर बैन लगा दिया जाता है। और अब कहानी के आखिर में हमें बाओनिंग और लीशन की बेटी दिखाई जाती है और सुसवान का एक बेटा दिखाया जाता है। और इसी के साथ इस पूरे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं पर ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप कि आप सब लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।